नमस्कार। शम्भवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमीता पुरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी कोच इंडिया की जानी मानी हूँ। मोस्ट ट्रस्टेड। लोग कहाँ कहाँ से, देश विदेश से कॉल करते हैं, बात करते हैं, अपने मन का बोझ हल्का करते हैं और वो बोलते हैं कि आपने अपनी वीडियोस में जो बातें बताई और उसको जब हमने अपनी लाइफ के साथ रिलेट किया तो हमें रियलाइज हुआ कि हम तो एब्यूज में जी रहे थे और हमें पता ही नहीं था। And I'm talking about those people who are educated, who are doing well in their profession, and they are among the top group of the whatever their profession is. उसके बावजूद ये बीमारी के बारे में समझ नहीं पाए, बिकॉज हमारे कल्चर में क्या होता है, सरेंडर करते जाओ, एडजस्ट करते जाओ, अडेप्ट करते जाओ। सामने वाले को कभी तो शर्म आएगी, सामने वाले को कभी तो लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर कितना और कब तक? फिजिकल वायलेंस दिखता है, पर इनकी फिजिकल वायलेंस भी होती है। इमोशनल वायलेंस दिखती नहीं है, मगर वो भर भर के होती है। और यहाँ पर बहुत सारे मेन ऑल्सो दे सफर फ्रॉम द नार्सिस्टिक अब्यूज, मतलब वो विक्टिम्स होते हैं। दे मे बी डूइंग रियली वेल इन देयर प्रोफेशन, और जनरली मुझे हाईली एजुकेटेड लोग ही आते हैं, मिलते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू कनेक्ट कि कुछ तो है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल बाद भी लोग आके उतना झेलते 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 देन दे कम कि आप बताइए समथिंग इज रॉन्ग। और यह आपके वीडियोस देख के मुझे डाउट हुआ, तो मुझे लगा, फिर मैंने और वीडियोस देखे और फिर समझ आया। तो जैसे इन पर्सन के केस में जिसका मैं बता रही हूँ, उनकी वाइफ उनके बच्चों को लेके अपने मायके चली जाती थी। हर बार गुस्सा हुआ, गुस्सा मतलब उन्होंने सिर्फ ये बोलना कि बच्चों को इतना बुरी तरह से मत पीटो, तो वो गुस्से में उनको थप्पड़ मारती थी, उनकी पिटाई करती थी, जबकि ही वॉज अ सीनियर डायरेक्टर समवेयर, और उनकी मदर को मारती थी घर पे। अब बताइए कि जवान बहू बूढ़ी माँ को मारे, ये किस स्पिरिचुअलिज्म में या किस रिलीजन में या किस कंट्री में या किस कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल होना चाहिए? लेकिन नॉन नार्सिसिस्टिक स्पाउस एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये मेरा वीडियो सुन के अगर आपके दिल के किसी कोने में उस पर्सन का ध्यान आए कि ऐसा उसके घर में हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, तो शायद कहीं नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार तो नहीं है। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत हैं जहां मेन आर सफरिंग एंड बिकॉज ऑफ मेन उनके फैमिली मेंबर्स, मतलब मदर फादर, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, सब परेशान हैं। अंकल्स, अंकल आंटीज, पड़ोसी, जो जो भी जिस तरह से भी रेफर करते हैं केसेस कि मेरे नेबरहुड में ऐसा है, और मैं देखता हूँ कि वो लड़का जो है, उसकी शादी हुए 5 साल हुए, 7 साल हुए, और रात को सड़कों में वो बदहवास एकदम घूम रहा होता है, जैसे कुछ पगला सा गया है। किसी ने बताया, किसी इंडिविजुअल ने जिनकी वाइफ नार्सिसिस्ट है, कि वो उन्हें प्रूव करने के चक्कर में रहती है कि वो नार्सिसिस्ट है, और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये होता है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो दूसरों को प्रूव करने के लिए उसमें रहते हैं अपनी, कि मेरे ऊपर कुछ नहीं आए तो उंगली पहले उठा लो। तो ये केस में कहते हैं कि वो रात को छाती पीटने लग जाती है कि तुमने अपनी माँ के साथ ये किया, तुमने अपनी माँ बहन को ये किया, तुमने तुम्हारे भाई को ऐसे कहा, तुम्हारे पापा ने मुझे ये बोला। पता नहीं कहाँ कहाँ से सडनली नाइट में ही ख्याल आता है। तो और नाइट में ही वो बोलते हैं कि छाती पीटने लग जाती है, और फिर वो बदहवासी एकदम पगलाई हुई, बाल खुले, और वो अपना घर के चारों तरफ घूम रही है, और अपने को समझ नहीं आ रहा, कोई सिर पीट रही है, कोई आंखें बड़ी बड़ी करके। और कहते हैं हम सब घबरा जाते हैं, चुप होके मायूस से कोने में बैठ जाते हैं। और मेरे पेरेंट्स जब मिलने आते हैं तो वो हम एक दूसरे का मुंह ही बंद करते रहते हैं, कोई बात नहीं, 5 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, कोई बात नहीं, महीना निकल जाएगा, 10 दिन निकल जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि महीने के लिए आए थे, 10 दिन में ही वापस हो जाते हैं।
और ये बहुत घरों में ऐसा है, क्योंकि केसेस आते हैं। तो अगर ये बातें कहीं भी रिलेटेबल लग रही हो, आपने अपने आसपास इनको देख रहे हो, तो प्लीज आप उनको, जो नॉन नार्सिसिस्टिक स्पाउस है ना, उनको आप रेफर करिए, उनको बताइए कि प्लीज हमें मिलिए और थोड़ा बात करिए, थोड़ा समझ आएगा उनको अपनी गहराई में ये प्रॉब्लम के बारे में, तभी तो डील करेंगे। अगर आपको दुश्मन के बारे में पता हो तभी तो डील करेंगे ना, वरना हम तो शराफत में ही मारे जाते हैं। अब वो शराफत का फायदा उठा के कोई अपना जुल्म पे जुल्म किसी न किसी तरीके से करते हैं, एंड विद सर्जिकल प्रिसीजन दे विल कट यू अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अपने माँ बाप से कट लो, आपके भाई बहनों से कट लो, अपने दोस्तों से कट लो, तो भी खुश नहीं होते। अगर आप टोटल सरेंडर भी करते हैं ना, बहुत बार मैं बोलती हूँ मैन को है, जो लड़के आते हैं मेरे पास, ऑल एजेस, 70 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, 50, 40, 30, 20s के लोग भी, कि भाई आप कंप्लीट सरेंडर भी कर दोगे ना, वो सेटिस्फाई नहीं होने वाले। यानी कि आपने अगर गर्दन भी कटा दी उनके लिए, तो वो उसमें भी कमियां निकाल देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं ठीक से नहीं कटी, थोड़ा सा और स्मूथली काटते। मतलब खुशी तो कभी इनको मिलनी ही नहीं है, ये बीमारी है। यानी मोबाइल आपका कितना भी महंगा हो, है ना, सिम नहीं है तो चलेगा? अब लाखों का ले आओ मोबाइल, सिम नहीं है चलेगा? तो सिमिलरली जो एनपीडी व्यक्ति होता है ना, उनका चिप जो है कॉन्शियस का, वो मिसिंग होता ही नहीं है। तो इसीलिए उनका जो ईमान है वो उतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उन्हें आपको अपने जाल में फंसाना है, ट्रैप करना है, या जब भी आप वापस जाने लगे यानी विड्रॉ करें, अगेन लव बॉम्बिंग होने लग जाती है। उससे हमें सावधान रहना है। और नो कन्फ्रंटेशन, नो आर्ग्यूमेंटेशन, नो केयर जोन भी आप करिए, आर्ग्यू करना नहीं, कन्फ्रंट करना नहीं, रिटेलिएट करना नहीं, और एक्सप्लेनेशन ज्यादा पढ़ना ही नहीं। आप अपने लिए भी तो जीना शुरू करिए। वो कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बहुत बार मैं जनरली ये एडवाइस करती हूँ कि फाइंड वेज। वो बोलते हैं लोग कि हम करें क्या, पता चल गया कि वो एनपीडी है, तो आप अब तो आप जीना शुरू करिए अपने लिए। अभी तक तो मर मर के जी रहे थे, कैसे करें? बाउंड्रीज बनाइए, और बाउंड्रीज आप अकेले नहीं बना पाएंगे। आपने कुछ उनको सरेंडर किया, तो लगा कि अब ठीक होगा, तो दूसरी चीज निकल के आ गई, दूसरी चीज कवर की तो तीसरी चीज निकल के आ गई। पेट इनका कभी भरता नहीं। ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी के सिम्टम्स है, बीमारी है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे शायद नेचर ऐसा था, मुझसे गलतियां हो गई, मैंने शुरू में इन्हें टाइम नहीं दिया, तो शायद ऐसा हो गया, या मेरे मदर गुस्से वाले थे। नहीं, जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उसकी जो नींव होती है इस बीमारी की, उसके बचपन में पड़ जाती है। और जब वो 15, 16, 18 का होता है तो मैनिफेस्ट होती है। एंड दैट इज हाउ द डिजीज प्रोग्रेसेस। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कभी तो थमेगा, वो सुबह कभी तो आएगी, नहीं आएगी। इनके ठीक होने की सुबह नहीं आती, क्योंकि वो चिप मिसिंग है। आप क्या कर लेंगे? आर्टिफिशियल लगाएंगे, लेकिन वो कितना देर चलेगा, है ना? तो हमें थेरेपी के तौर पे इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हर घर की, हर इंसान की, हर व्यक्तित्व की, हर पर्सनालिटी की डिफरेंट होती है। और वो स्ट्रेटजीज को हम और आप मिल के डिस्कस करके, एंड देन वी क्रिएट आवर बाउंड्रीज, एंड देन जब वो मर्ज करती है हम रिक्रिएट करते हैं। लेकिन उसके लिए थेरेपी बहुत जरूरी है, दवाई इसमें काम नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर आपको कोमॉर्बिड इश्यू है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्लिनिकल हो गया है, तो यस, यू नीड टू मीट विद द साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो, ताकि आप दवा भी लेते रहे, थेरेपी भी लेते रहे, और आप इमोशनल पहलवान बनिए। आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे ना, अपना सेल्फ इश्क करेंगे, अपने सेल्फ के साथ इश्क आप फिर से करना शुरू करिए। फिर देखिए लाइफ कितनी सुहानी, कितनी खूबसूरत हो जाती है, हो सकती है। बस आपको विश्वास करना है कि आप अपनी लाइफ को सुंदर, आप कामयाब तो हैं लेकिन सुंदर भी और बना सकते हैं।
बिल्कुल, डेफ़िनेटली बना सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में भर भर के इसको शेयर करिए। पता नहीं कहाँ दुनिया के किस कोने में आपका ये जो एक्शन है, ये कर्म है, पता नहीं किस तरह आपको वापस मिले। भरपूर भर 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 के दुआओं के साथ वापस मिलेगा। आप करिए तो सही, देखिए तो सही। थैंक यू सो मच।